अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम जो एमएलसी के अंदर केस पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे केस ऑफ बर्न। ठीक है, कोई भी बंदा जल के आ गया है सो वो उसका केस पढ़ेंगे। ऐसे केसेस अक्सर ना डोमेस्टिक वायलेंस जब होती है तब होते हैं, या फिर कोई अगर हमने यानी कोई आग कहीं पर लगा दिया तो सोशल पर्पस के लिए भी हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे तो वो इंट्रो हो जाएगा, राइट साइड में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में हम यही कहेंगे कि बताओ कौन सी कंडीशन ऐसी थी जिससे ये बर्न हुआ। अब बर्न्स जो हैं वो ड्राई बर्न भी हो सकते हैं, वेट बर्न्स भी हो सकते हैं। ड्राई बर्न जो होते हैं वो ड्राई हीट से होते हैं, ये भी हम हिस्ट्री में पूछेंगे। जिस तरह घरों में स्टोव्स जो हैं उससे जल जाए तो वो ड्राई बर्न हो जाएगा। लेस फियर होता है और एक अदर सिंपल बर्न होता है। और अगर हम वेट बर्न देखें तो वो हमारे पास ना हॉट लिक्विड या स्टीम अगर हम देखें ना, उससे अगर कोई एक्वायर हो तो वो वेट बर्न होता है। इसके अलावा एक टर्म होती है विट्रियोलेज। ठीक है, विट्रियोलेज को हम तेज़ाब गर्दी कहते हैं। लोग जो एसिड गिरा अपना फेंक के भाग जाते हैं, ये सब रहे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विट्रियोलेज, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एसिड और corrosive इंजरी ऑन फेस और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, और इसका मकसद क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स की डिसफिग्रेशन कर दी जाए, तो ये विट्रियोलेज हो जाता है। तो हम ये भी पता करेंगे कि ये विट्रियोलेज तो नहीं है कहीं। फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे उसके क्लोथ्स की। अब क्लोथ्स में देखेंगे, अगर तो क्लोथ उसके होंगे ड्राई तो हमें पता चल जाएगा कि आपका, और हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि आपके पास जले हुए भी हैं और साथ में एडहेरेंट टू स्किन है। और अगर हम उन्हें कहेंगे कि वेट अगर देखेंगे तो यानी वो वेट तो है लेकिन वो जले हुए नहीं है। तो ऐसा किस केस में होगा कि जब किसी ने कोई फ्लूइड्स ना गिराया होगा। फिर हम करेंगे उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें वही फिजिक देखेंगे, उसकी कॉन्शियसनेस और ओरिएंटेशन देखेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटर, और कितने परसेंट बर्न हो चुका हुआ है वो बंदा। 30% या उससे ऊपर वाला जो बर्न होता है ना वो लीथल होता है। इसमें हमें ना डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना वो पहले से ही ले लेनी होती है। फिर उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ बर्न क्या है और कितनी परसेंटेज बर्न की हुई है। परसेंटेज के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम कह देते हैं वेलेस रूल ऑफ 9। ये वेलेस रूल ऑफ 9 जो है ये हमारे पास ना कितना सरफेस एरिया बॉडी का ना इन्वॉल्व है थर्मल इंजरी में, उसको एस्टिमेट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ना अब फॉलोइंग डिवीजन्स होंगी कुछ। अब इसके अंदर आपने याद रखना है, आपने 8 दफ़ा ना 9% लिखना है इस रूल के अंदर। ठीक है, 8 दफ़ा 9% लिख देना है। अब वो 8 दफ़ा 9% के अंदर ना मैं बताऊंगा कि हर 9% किस किस चीज़ के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले 9% को देखें तो ऊपर से स्टार्ट करें तो हेड एंड नेक के लिए पहला 9% होगा। फिर अगला 9% दोनों आर्म्स के लिए, यानी अलग अलग आर्म्स के लिए कंसीडर्ड सेपरेट, राइट का अलग 9%, लेफ्ट का अलग। इसी तरह फ्रंट ऑफ लेग का, राइट लेग का अलग 9%, लेफ्ट लेग का अलग 9%। इसी तरह बैक ऑफ लेग का भी, राइट लेग का अलग, लेफ्ट का अलग। ठीक है, उसके बाद फिर 9% फ्रंट ऑफ चेस्ट का, फिर फ्रंट ऑफ एब्डोमेन का, फिर बैक ऑफ चेस्ट और बैक ऑफ एब्डोमेन। तो ये इस तरह करके जो 8 दफ़ा ये था लेकिन बीच में दो दो करके था ना, टोटल में 11 दफ़ा 9 बनता है, तो वो 99% हो जाता है। और 1% जेनिटेलिया या पेरिनियम के लिए। ये जो रूल है ये इन्फेंट्स के लिए नहीं होता, बिकॉज इन्फेंट्स के अंदर ना रिलेटिवली लार्जर हेड सरफेस होती है, जिसकी वजह से ये नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें तो हम फिर ना डिस्क्रिप्शन के बाद डेप्थ देखेंगे, तो उसमें हम उस एरिया को देखेंगे, एंड में साइन करवाएंगे और उसके बाद सील कर देंगे। तो अभी मैंने जो ऊपर वेलेस रूल बताया ना, याद रखना है उसमें 99% किस तरह 11 दफ़ा 9 जो है उससे, और 1% जेनिटेलिया के लिए। थैंक यू सो मच।